कहने तो भाइयों की तलीम है। दसो बाइबल भाइयों दी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मेरी बुलाहट है, खुदा ने मुझे बुलाया है। अगर उनसे पूछे जी कैसे बुलाया तो पता नहीं होता कैसे बुलाया है। ये सुनाम में आप सबको सलाम पहुंचे, सबको सलाम पहुंचे। हालेलुया हालेलुया। मेरा और आपका जिंदा खुदा हमारे दरमियान मौजूद। आमीन आमीन। तो जब वो मौजूद हो तो फिर नारा भी ठंडा नहीं होना चाहिए। आमीन। हमारा खुदा जोरावर है। आमीन। बुलंद आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अब यूं महसूस होता है कि वाकई ही खुदा के जिंदा लोग यहाँ पर बैठे हैं। आमीन। क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है, उसकी कब्र आज भी खाली है, और हमारा खुदा जो जिंदा है उसके लोग भी जिंदे हैं, और जो जिंदा होते हैं उनकी आवाज निकलती है। हालेलुया। तो जेड़े मुर्दा होंदे ने उन्हां दी आवाज ही नहीं निकलती। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि हम खुदावन के अंदर खुदावन के जिंदा लोग हैं। आमीन। सो मेरे अजीजों, वक्त कुछ कम है हमारे पास और हम जल्दी से खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे। आज खुदा हमारी जिंदगियों से हम कलाम होने को है। बाज़-औक़ात हम आयात को पढ़ते हैं और आयात को पढ़ने के बाद शायद हम भूल जाते हैं, भुला देते हैं, और हमें याद भी नहीं होता कि हमने कौन सी आयत पढ़ी है। इसलिए ज़रूरी है कि चर्चिस के अंदर कलाम सुनाया जाता है। आमीन। जब चर्चिस के अंदर कलाम सुनाया जाता है तो वो आयात जो हम रोजमर्रा की रूटीन में पढ़ते हैं उनकी तफसीर की जाती है। आमीन। और जब तफसीर की जाती है तो फिर आयत हमारी समझ में आ जाती है कि उसका एक्चुअल मतलब क्या है। क्योंकि मैं समझता हूं कि हर एक आयत के पीछे एक बड़ा गहरा पस मंजर है जो खुदावंद यीशु मसीह से तल्लुक़ रखता है। आमीन। आज की आयत जो है ज़बूर की किताब, जिनके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है, ज़बूर की किताब उसका 90 ज़बूर और उसकी 3री आयत का मुतालिया करेंगे। एक ही आयत पर गौर करेंगे और एक ही आयत के बारे में हम सीखेंगे कि खुदा हमारी जिंदगी से क्या कलाम करता है। जी कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है ऐ बनी आदम लौट आओ। जी दोबारा से पढ़िएगा, जरा गौर से सुनिएगा इस आयत को। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है जी और फरमाता है ऐ बनी आदम लौट आओ। बाइबल मुकद्दस में हमने हवाला कौन सा पढ़ा है? जिसको याद है जरा हाथ दिखा दे मुझे। नहीं याद ना? चले दोबारा बोलता हूं मैं, ठीक है। ज़बूर 90 उसकी 3री आयत कौन सी जी? ज़बूर 90 है उसकी। अब आपको बोलेगा तो नहीं, जी बेच करके कलाम जो पूछना तो याद रहेगा। आमीन। जी भाई पढ़िएगा भाई। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है जी और फरमाता है ऐ बनी आदम लौट आओ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तू खाक को क्या करता है? खाक को क्या करता है? मेरा ख्याल है आयत गौरना नहीं तो सा सुनी, दोबारा पढ़े भाई। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है। तू इंसान को फिर कहाँ मिला देता है? इंसान को कहाँ मिला देता है? खाक में मिला देता है और कहता है, क्या फरमाता है? और फरमाता है ऐ बनी आदम लौट आओ। ऐ बनी आदम लौट आओ। ऐ बनी आदम लौट आओ। मेरे अजीजों, खुदा ने इंसान को किससे बनाया? मट्टी से बनाया। आमीन। आज जब इंसान मर जाता है तो हम किस में दफनाते हैं? आमीन। इंसान खाक से बनाया गया और खाक में लौटता है। आमीन। और खाक में लौटने के बाद वो ये फरमाता है ऐ बनी आदम लौट आओ। मेरे अजीजों, क्या ऐसी वजह और क्या ऐसा सबब है कि खुदा मुझे और आपको बुला रहा है? आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मेरी बुलाहट है, खुदा ने मुझे बुलाया है। अगर उनसे पूछे जी कैसे बुलाया तो पता नहीं होता कैसे बुलाया है। आमीन। मेरे अजीजों, ये आयत जरा गौर से सुन लीजिए। खुदा किसी एक इंसान को नहीं बुलाता। आमीन। खुदा किसी एक इंसान को नहीं बुलाता, बल्कि ये तमाम बनी नो इंसान के लिए बात लिखी गई है, ऐ बनी आदम लौटा। मेरे अजीजों, जरा गौरतलब बात यह है कि इंसान जो है असल में उसको जाना कहाँ है?
बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो इंसान जो हम हैं इस दुनिया के अंदर मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, और ये वतन हमारा। तो फिर इंसान ने जाना कहाँ है भाई? इंसान ने जाना कहाँ है जी? जरा गौर कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं कहता हूँ भाई साग देना, भाई साग जी आज जरा उधर आ जाओ, गल सुनो, बस बैठे रहो, तो इसका मतलब क्या है कि जहां मैं हूं वहां पर मैं इनको बुला रहा हूं। आमीन। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर खुदा मौजूद है खुदा हमें बुला रहा है। आमीन। जहां खुदा मौजूद है खुदा हमें, तो खुदा कहां पर है? पक्की गल है, देख लो। हाँ जी, खुदा कहां पर है? हाँ जी, खुदा कहां पर है? पक्की गल है, देख लो। तो फिर हमारे दरमियान कैसे मौजूद है? फिर हमारे दिल में कैसे मौजूद है? हर जगह मौजूद है, तो क्या हर जगह खुदा हमें बुला रहा है फिर? हाँ जी, गौरतलब बात है। खुदा कहाँ मौजूद है? खुदा कहाँ पर रहता है? खुदा कहाँ पर मौजूद है? मेरे अज़ीज़ों, अगर हम इस बात को सीखें समझे तो बाइबल मुकद्दस में पता ये चलता है जब आदम को बनाया पहले इंसान को बनाया। आमीन। और जब पहले इंसान को बनाया तो उसे कहाँ रखा? बागे अदन के अंदर रखा। मेरे अज़ीज़ों, आज बागे अदन के अंदर क्या खुदा हमें वापस बुला रहा है? बागे अदन से निकला ना इंसान, क्या नहीं? कहां से निकला? बागे अदन से निकला ना इंसान। तो क्या खुदा बागे अदन में मौजूद है, वहां पर दोबारा हमें बुला रहा है? तो किसी को बागे अदन का एड्रेस पता है? पता है जी कहां पे बागे अदन है जी? साइंसदान आज तक रिसर्च कर रहे हैं, जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क मिल गया लेकिन जमीन नहीं मिली। कहते मौजूदा इराक में था, लेकिन जिस अहाते के अंदर जिस जगह पर वो कहते हैं कि इस जगह पर था, वहां पर पहले से बहुत सारे बागात मौजूद हैं। स्पेसिफिक किसी को वो एक बाग को या एक जगह को वो पॉइंट आउट नहीं कर सके आज तक कि ये बागे अदन था। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, बागे अदन कहाँ गया फिर? बागे अदन कहाँ गया फिर? हाँ जी, ऐद का संदूक तो आसमान पर चले गया। आमीन। यीशु मसीह की सूरत में। आमीन। तो फिर बागे अदन कहाँ गया? हाँ जी, बागे अदन कहाँ गया? जमीन पर मौजूद नहीं, मिल नहीं रहा किसी को। बाबे नूह की कश्ती मिल गई है। हाँ जी, बाबे नूह की कश्ती मिल गई तो बागे अदन भी तो मिलना चाहिए सी ना, क्या नहीं? ऐद का संदूक ढूंढ रहे हैं लेकिन वो आसमान पर चले गया, जा चुका है, तो वो जमीन पर नहीं मिल सकता और नहीं मिल रहा। आमीन। तो बागे अदन भी यहाँ पर मौजूद नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आसमान से भी बात चुक ले? क्या ख्याल है मेरे अज़ीज़ों? पहले बागे अदन जमीन पर था, लेकिन अब जहां पर खुदा हमें बुला रहा है वो बागे अदन से भी उत्तम जगह है। हालेलुया। और उस जगह को जन्नतुल फरदौस कहते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास उसका अख्तियार है। आमीन। वो डाकू को कहता तू आज ही मेरे साथ, तू आज ही मेरे साथ। बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हें कि तौबा की थी, उन्हें कि बपतिस्मा लिया सी, तो क्या उसके पास टाइम था कि उस लीप से नीचे उतरता, तौबा करता, बपतिस्मा लेता, रूल कुछ पाना, तो फिर कहना चल ये सुमन मैं तेरे पीछे? कोई देता उसको टाइम? कोई नहीं देता। मेरे अज़ीज़ों, गौरतलब बात यह है कि इंसान जो है ये बागे अदन से निकला है। और अब बागे अदन से निकला कैसे है? इंसान ने क्या किया कि इंसान ने पहला गुनाह किया। और वो क्या गुनाह था इंसान का? हाँ जी, इंसान ने क्या किया? फल खाया। आमीन। और फल खिलाने वाला कौन था? है जी, कौन सी? सांप? पक्की गल है। आदम ने किने खवाया? हाँ जी। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको गौरतलब बात बताना चाहता हूं। आदम को खुदा ने किससे बनाया है? हवा के बनाने के अंदर एक जर्रा भी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हुआ। गौर कीजिए इस बात को। आदम को खाक से बनाया, मिट्टी से बनाया। आमीन। लेकिन खुदा ने हवा को किससे बनाया? आदम की पसली से बनाया। बाइबल में नहीं लिखा कि उसके लिए एक जर्रा भी मिट्टी का इस्तेमाल हुआ। आमीन। आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरे अजीज
अजीजो, आज जब तक बहन, बेटी या बीवी, जरा गौर कीजिएगा, अपने घर के अंदर अपने शौहर के इख्तियार में जिसके अंदर से वो निकली है रहती है, तब तक कामयाब है। आमीन। और जब बाहर के कीचड़ से या बाहर की मिट्टी से लेपी जाती है तो फिर वो गुनाह आलूद हो जाती है। आमीन। अब गौर कीजिएगा, हवा के अंदर जो बात आई है वो अंदर से नहीं आई, बल्कि बाहर से सांप ने अंदर कर डाली। आमीन। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बहनों बेटियों के लिए ये बात है कि बाहर से हमने किसी की बात नहीं सुननी। आज बारों भैना सुन के ना अपने बंदियां नाल लड़दियां ने। हाँ, फलाने ने इंज कर लिया तो तुहाडे को कुछ नहीं होता, फलाने ने इंज कर लिया तो तुसीं इंज ही करदे हो, तुसीं नहीं कुछ कर सकते। होता क्या नहीं होता? मेरे अजीजों, जब बाहर की मिट्टी अपने अंदर आप लगाएंगे अपने बदन पर तो आपके घर खराब होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। जैसे बागे अदन में भी घर खराब हो गया। आमीन। बागे अदन में बड़े सुकून से रहते थे, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने फल खाया। अब उनसे जब पहला गुनाह हुआ तो वो एक कदम खुदा से क्या हो गए? दूर हो गए। अब यहां पर बात खत्म नहीं हुई, ये इंसान आहिस्ता आहिस्ता खुदा से दूर होता गया है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है? खुदा से दूर होता गया है। दूसरे नंबर पर फिर इस इंसान से क्या गलती हुई है? हाँ जी, क्या गलती हुई है? दूसरे नंबर पर इस इंसान से गलती ये हुई है कि जिस तरह से खुदावंद को हदिया मुबारक था और हदिया चाहिए था, वैसे नहीं पेश किया गया। आमीन। और जब वो हदिया वैसे पेश ना हुआ तो एक कदम हदिया के कबूल ना होने की वजह से इंसान और दूर हो गया। ये पहला कदम फल का था और दूसरा कदम हदिया कबूल ना होने की वजह से एक कदम और पीछे हो गया। उसके बाद जब हदिया कबूल ना हुआ तो तीसरे स्टेप पर उसने एक और गुनाह किया। और वो इंसान ने क्या गुनाह किया? उसने क्या किया जी? उसने कत्ल कर दिया। और जब उसने कत्ल किया तो वो 3 इकदाम यानी कदम खुदा से दूर हो गया। अब मेरे अज़ीज़ों, ये इंसान जो है, ये 3 कदम जो है वो खुदा से दूर हो गया है। 3 स्टेप जो है ये खुदा से दूर हो गया है। अब वही खुदा इस इंसान को, इस खाकी को जो मिट्टी में मिल जाता है, उसको बुलाता है, ऐ बनी आदम लौट आओ। अब हमने बाकी अदन में तो नहीं जाना, लेकिन आसमान पर तो जाना है कि नहीं जाना? आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारे लिए क्या करूं? और फिर मैं आऊंगा और फिर क्या करूंगा? तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप के यहाँ बहुत से मकान अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरे अज़ीज़ों, वो जमीन पर बाकी अदन था। आज खुदा जो है हमें आसमानी फरदौस के अंदर बुलाना चाहता है। आमीन। आसमानी आराम में बुला रहा है। लेकिन जब आसमानी आराम में बुला रहा है तो फिर याद रखें कि 3 कदम चलने पड़ेंगे तो हम खुदा के पास उस आसमानी बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। आमीन। जरा गौर कीजिए मेरे अज़ीज़ों, जब इन्होंने 3 कदम खुदा से दूर हो गए और गुनाह बढ़ता गया, जमीन पर बढ़ता गया, तो नूह ने कश्ती बनाई है। आमीन। आमीन। और नूह ने जो कश्ती बनाई है, वो कश्ती मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कश्ती कोई आम कश्ती नहीं है, बल्कि उसको बनाने का नक्शा जो है वो खुदा ने दिया है। आमीन। और उसने जो नक्शा दिया है, वो नक्शा जो है आपको नजर आ रहा है? वो कश्ती 3 दर्जों पर मुश्तमिल थी। आमीन। आमीन। यहाँ पर इंसान 3 कदम खुदा से दूर हुआ है और यहाँ पर खुदा ने एक
दर्जे की कश्ती नहीं दी है, बल्कि 2 दर्जे की कश्ती नहीं दी है, बल्कि 3 स्टेप 3 मंजिला कश्ती दी है। आमीन। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो 3 है इसके अंदर कोई बात है। आमीन। इसके अंदर कोई बात है। और वहां पर भी 3 का अदद जो है नूह की कश्ती के बदौलत जाहिर हुआ। आमीन। और जो कोई गौरतलब बात है, जो कोई इस कश्ती में सवार था वो ही बचा है, बाकी कोई बच नहीं सका। अब मेरे अजीजों, ये 3 कदम जो इंसान खुदा से दूर हुआ है, ये फिर दोबारा वापस लेने की जरूरत है। आमीन। 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 तो जो आसमान पर गया है, जो आसमान पर चढ़ा है, आमीन, वही बता सकता है ना ये 3 कदम फिर दोबारा उठाने के। आमीन। अब आसमान पर कौन गया है? हाँ जी, आसमान पर कौन गया है? आसमान पर कौन गया है? जोर से बोलिए ना। आसमान पर यीशु मसीह गया है। आमीन। और बुलाने वाला कौन है? वही खुदावंद यीशु है। आमीन। आमीन। सो मेरे अजीजों, उसी ने ये कहा, रात के पहर में एक शख्स उसके पास आया। आमीन। और वो शख्स जो उसके पास आया वो निकोदेमुस था। वो 70 साल का शरीयत का आलम था। आज बहुत सारी डिनोमिनेशन से शायद हम तल्लक तो रखते हो, लेकिन हमें रास्ता और कदम उठाने का पता ना हो कि हमने कौन कौन से स्टेप उठाने हैं उस दोबारा आराम की जगह में दाखिल होने के लिए। आमीन। आमीन। वो रात के पहर में आए और उसने कहा है, खुदावन मैं कैसे निजात पा सकता हूँ, मैं कैसे आराम में दाखिल हो सकता हूँ। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो जाए, वो आसमान की बादशाही को जा ले भी नहीं सकता, देख नहीं सकता। कहता देख ही नहीं सकता। आमीन। मेरे अजीजों, आप किसी भी डिनोमिनेशन से तल्लक रखते हो, किसी भी मिशन से तल्लक रखते हो, यीशु तो सारे मान देने ना, यीशु ने तो सारी मिशन मान दिया कि नहीं मान दिया? मान दिया ना। तो फिर यीशु की गल भी मननी चाहिए कि नहीं मननी चाहिए? तो यीशु ही यह कह रहा है कि पहला कदम कौन सा है? हाँ जी, पहला कदम कौन सा जी? हाँ जी, पहला कदम क्या है इंसान का? पहला कदम है आमीन। पहले इंसान को क्या करना है? अपने गुनाहों से तौबा करनी है। आमीन। आमीन। पहले इंसान को क्या करनी है? अपने गुनाहों से तौबा करनी है। तो इंसान पहला कदम वापसी का उठा लेगा। आमीन। आमीन। अब जब पहले कदम पे आ जाएगा तो पहले बहुत सारे लोग पहले कदम पे ही अड़े रहते हैं, वो हसी नहीं जी बपतिस्मा लेना। आमीन। बहुत सारे लोग आज भी इस बात पर फंसे हुए हैं और इस बात को नहीं समझ रहे। आमीन। मेरे अजीजों, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपकी उम्र ज्यादा है या किसी पासबान की उम्र ज्यादा और वो इस बात को भेद को नहीं समझ रहे। निकोदेमुस भी 70 साल का था। आमीन। निकोदेमुस भी 70 साल का था। आमीन। लेकिन इस भेद को नहीं जानता था। आज बहुत सारी डिनोमिनेशन, बहुत सारे पादरी भी इस भेद को नहीं जानते। आमीन। कि 3 स्टेप 3 कदम 3 दर्जे ही वहां से निकलने के हुए हैं और 3 स्टेप वापस जाने के उठाने पड़ेंगे। आमीन। पहला तो हो गया तौबा का। तौबा तो कर लेंदा हर बंदा, ते एदे ते फिर हार जाता है। पता कि दे जो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा है जी? बपतिस्मा कहते जी ये तो निक्के होंदे सी असीं उदों ले लिया सी। हाँ जी, असीं निक्के जे काके होंदे सी उदों ले लिया सी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कोई अपने गुनाहों से तौबा करे और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। मेरे अज़ीज़ों, जरा गौर कीजिएगा, छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है, क्या वो अपने गुनाहों से तौबा कर सकता है? हाँ जी, कर सकता है। तो फिर ये बपतिस्मा नन्हे काके वास्ते कैसे हो गया? नहीं ना हुआ। उसको तो, उस छोटे से बच्चे को तो ये तौबा के ते का भी नहीं पता, तो तौबा तो बहुत बड़ी गल है। आमीन।
इसका मतलब ये हुआ कि ये उनके लिए ये बपतिस्मा है जो बालग है। आमीन, जो बालग है। और याद फरमाइए, जरा गौर कीजिए इस बात पर कि बहुत सारे लोग जो है वो बपतिस्मे को इस तरह से लेते हैं कि जी पानी से छिट्टे मार छड़े ते बपतिस्मा हो गया। ये बपतिस्मा नहीं है। बाइबल मुकद्दस तीतुस के खत में लिखा है तुमने निजात पाई अपनी रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो तुमने खुद किए हैं, बल्कि नई पैदाइश के गुसल से। गुसल हूं किनू कहते ने? नानू। आमीन। मसला लो गया, छुट्टे मारना काम नहीं बनना, नहाना पैना। आमीन आमीन। जब पूरा बदन धोएंगे यीशु के लहू से, बख्शिश तो तभी है। आमीन आमीन। बहुत सारे लोग मेरे अजीजों तौबा तो कर लेते हैं पर बपतिस्मे की तरफ नहीं आते। कहने तो भाइयों की तलीम है। दसो बाइबल भाइयों दी है? हाँ जी। तो मैं फिर कदी कदी कहना असी भाई हो गए तो बाकी भैन मिशना ने सारी, बाकी भी तो भाइयों की मिशना ने ना। आमीन। पतरस भाई नहीं सी, भाई जी ना। आमीन। आगे नहीं था तो वही पतरस ही तो कह रहा है कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले। वो पतरस ही तो कह रहे हैं। इसका मतलब है कि कैथोलिक वालों के लिए भी है, दूसरी तीसरी डिनोमिनेशंस के लिए भी है। आमीन जी भाई जी की करें सबका। आमीन। सबके लिए है। आमीन। ये बाइबल मुकद्दस सबके लिए है। यहाँ पर किसी मिशन की तालीम तो नहीं दी जा रही। आमीन। यहाँ पर तो बाइबल की तालीम दी जा रही है। आमीन। यहाँ पर तो यीशु के कौल की बात की जा रही है। आमीन। ना कि किसी मिशन की तालीम दी जा रही है। बहुत सारे लोग कह जी गोता मिशन है, तो बाइबल ही गोता दस रही है तो ऐसी की करिए? हाँ जी। जब तक कोई यीशु कहता है पानी और रूह से पैदा ना हो जाए वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बपतिस्मा तो ले लेते हैं, फिर उसके बाद रूल कुछ की कोई फिक्र नहीं करते। कहना चलो ठीक है, मिले तो मिले, नहीं मिले तो कोई गल नहीं। लेकिन याद रखें बाइबल मुकद्दस में लिखा डाकू दे कोल टाइम नहीं जी, साडे कोल बहुत टाइम है। आमीन आमीन। जरूर है कि जब कोई बपतिस्मा ले ले तो फिर उसके बाद तीसरे कदम उठाने की उसको जरूरत है अगर उसने वापसी जाना है। आमीन। अगर उसने आसमान पर जाना है तो उसको तीसरा कदम उठाने की जरूरत है और वो है रूहुल कुदस के बपतिस्मे को हासिल करना। आमीन आमीन। रूहुल कुदस के मसा को हासिल करना। आमीन। हो सकता है आप बहुत अच्छा साज बजाते हो सकता है आप बहुत अच्छा गाते हो सकता है आप बहुत अच्छा कलाम सुना सकते हो, लेकिन अगर रूल कुछ से खाली है तो याद रखें आपके 3 स्टेप पूरे नहीं हो रहे अभी तक। आमीन। और मैं एक और बात यहाँ करता चलूं, बहुत सारे लोग रूल कुछ से रिलेटेड भी अपने अंदर गलत फहमी रखते हैं। वो समझते हैं कि